नहीं कर सकते। तो इसको मेजर करने के लिए जो हमने कल पढ़ा था, क्या चीज पढ़ी थी हमने कल? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो वर्नर हेसनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने 1927 में एक प्रिंसिपल दिया। क्या प्रिंसिपल दिया? अबाउट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अबाउट हेसनबर्ग gives a principle about simultaneous measurement of position and momentum of subatomic particle. And he find out that, क्या फाइंड आउट किया इसने? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड momentum of a small particle. इट इज इम्पॉसिबल। देखिए ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब हम किसी भी पार्टिकल की, कोई सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, उसकी पोजीशन या मोमेंटम को आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बताया है। कोई बिग पार्टिकल है उसकी तो आप आसानी से फाइंड आउट कर दोगे, बट अगर कोई स्मॉल पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन या मोमेंटम हम आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। एंड ही गिव्स, उसने एक इक्वेशन दी। क्या इक्वेशन दी इसने? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। क्या कहा इसने? प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट, डॉट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। डेल्टा एक्स लिखेंगे हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, एक्स का मतलब है पोजीशन, डेल्टा का मतलब क्या लिया? अनसर्टेनिटी। चल रहा है पता सभी को? ठीक है, अब डेल्टा पी, डेल्टा का मतलब तो सेम रहेगा, अनसर्टेनिटी इन, पी का मतलब है मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। h क्या है बोलो? प्लैंक्स कांस्टेंट 4 पाई। ओके, अब ये प्रिंसिपल दिया किसने? हेसनबर्ग ने। उसने कहा कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल है उसमें जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है हमें नहीं पता, और अनसर्टेनिटी मोमेंटम है जो भी हमें नहीं पता, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा h बाई 4 पाई के। ठीक है, अब देखिए हम p को क्या लिखते हैं बोलो? कल हमने पढ़ा था ना, p इक्वल टू एम वी पढ़ा था। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डॉट एम डॉट वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, और वी कैन राइट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई m। वी कैन राइट दिस। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है किस चीज की? हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है आपके पास, कई बार आपसे पूछ लेते हैं। पूछा सपोज आपसे, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस में कौन पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में मिलते हैं प्रोटॉन, मिलते हैं ना न्यूक्लियस में। तो ये कहते हैं भाई न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइंड आउट क्यों नहीं होते। तो इसके पीछे हम यही प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। कौन सा? हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हमें बताता है इलेक्ट्रॉन्स क्यों एटॉमिक न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसका रीजन देखिए, हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो है 10 की पावर -15 मीटर, इतना डायमीटर होता है न्यूक्लियस का। ठीक है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में अगर एग्जिस्ट करना है, तो न्यूक्लियस या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो डेल्टा एक्स है, जो पोजीशन है, वो भी किसके इक्वल होनी चाहिए? 10 की पावर -15, इतना ही होना चाहिए ना। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायमीटर अगर इतना नहीं होगा तो वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे इसी इक्वेशन से। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई, या डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा v इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा v इक्वल टू, डेल्टा v किसके इक्वल आ जाएगा? h/4 पाई मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई मास। ठीक है। अब इसमें ना इलेक्ट्रॉन की हर एक चीज पुट कर दो। h की वैल्यू फिक्स 6.626 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है। 4 पाई, अब 4 कांस्टेंट है, पाई 3.14 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स 10 की पावर -15 ले लिया ना हमने। सपोज हमने जो पोजीशन ली है, जो डायमीटर लिया न्यूक्लियस का 10 की पावर -15, मास है न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी है। देखिए किस चीज के लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। हम फाइंड आउट करेंगे इसका डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। तो ये h की वैल्यू 4 पाई, डेल्टा एक्स की वैल्यू और m मतलब मास हमने रख दिया। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 5.77 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। 5.77 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? जो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके। और इसी वजह से हम कह सकते हैं दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। देखिए ये सिंपल कैलकुलेशन है, दोबारा देख लीजिए एक बार। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस होता है 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है। अब जितना मतलब न्यूक्लियस का डायमीटर है उतना ही होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, तभी इलेक्ट्रॉन क्या है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर पाएगा। तो सपोज हम वैल्यू ले लेते हैं डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन के लिए 10 की पावर -15। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे इस वैल्यूज को। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। h की वैल्यू रखी 4 पाई, पाई की वैल्यू फिक्स है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने रख दी 10 की पावर -15 m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिया। तो जो ये वैल्यू आई है दिस इज मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। दैट्स व्हाई वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन है इट डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। आ गया समझ में? ठीक है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखो, मैं कल वाले और आज वाले इसी फॉर्मूला पर बेस न्यूमेरिकल्स हैं, सोल्ड भेज रही हूं मैं। ठीक है। यही फॉर्मूला बेस जैसे कल मैंने आपको बताए थे, एक बार देखो सभी बच्चे। देखिए जैसे पहला न्यूमेरिकल, ए माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप है।
यूजिंग सुटेबल फोटोन, जिसने किसको यूज किया है, सुटेबल फोटोन को यूज किया। फोटोन्स क्या होते हैं, पैकेट ऑफ लाइट, ठीक है। एक माइक्रोस्कोप ने फोटोन्स को यूज किया टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, ताकि कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम में लोकेट का मतलब पाया गया विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, आपको ना अनसर्टेनिटी निकालनी है मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी से। अब इस तरीके का जब आपको न्यूमेरिकल आता है, आपने पढ़ लिया, तो आपको ये पता लग रहा है यहाँ से भाई हमें कैलकुलेट करनी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी तो आप जाओगे तुरंत ही किस पर, हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्मूले पर। ओके, यहाँ आपको क्या गिवन है, देखो डेल्टा एक्स है ना, डिस्टेंस है, मीन्स डेल्टा एक्स दिया 0.1 एंगस्ट्रोम। इस 0.1 एंगस्ट्रोम को आप ना मीटर में बदलो, एंगस्ट्रोम को मीटर में बदलने के लिए एंगस्ट्रोम को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर -10 से, ठीक है, कर दिया हमने मल्टीप्लाई। H की वैल्यू हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कहा आपको लर्न करना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे डेल्टा वी h/4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स, तो आपके पास किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, बोलो यहाँ से, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आ गया समझ में सभी को। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, सेम डेल्टा वी निकालना है, इसमें भी वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ओके, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल भेज रही हूं मैं, ये सारे न्यूमेरिकल साफ सभी में यही चीज है, किसी में डेल्टा एक्स निकालना है, किसी में डेल्टा वी निकालना है।